Hello student, I am Sumita from SR classes. Now I am going to explain algebra first chapter. Algebra first chapter practice set 1.5 का अब लास्ट एग्जाम्पल जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है 6.1. ओके, तो 6.1 में यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, out of 1900 kilometer we shall travel some distance by bus and some by aeroplane, and bus travel with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. So it takes 5 hours to complete the journey and find the distance. So we shall travel by bus. तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से हमेशा की तरह यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट करना है एंड सेकेंड कंडीशन से यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे कन्वर्ट करना है. ओके, देन यहाँ पे स्टूडेंट, सो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल बाय सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे बस एंड एरोप्लेन है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट कर देते हैं वी शैल ट्रैवल we shall travel by bus is equal to, हम यहाँ पे x किलोमीटर राइट कर देते हैं. ओके, एंड देन एंड y किलोमीटर बाय प्लेन एंड y किलोमीटर बाय प्लेन. ठीक है, देन आफ्टर ये राइट करने के बाद सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे 60 किलोमीटर पर हावर एंड 70 किलोमीटर पर हावर बाय बस एंड बाय एरोप्लेन है. ओके, तो यहाँ पे आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ने यहाँ पे ट्रैवल किया है. सो इसलिए हम राइट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे जो है आएगा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900. दिस वन इज द फर्स्ट वन इक्वेशन. एंड फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे राइट करेंगे सेकेंड कंडीशन इज अ 60 किलोमीटर पर हावर एंड 700 किलोमीटर पर हावर दिया है. राइट, सो इस तरह से आएगा x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5. क्योंकि यहाँ पे पर हावर है तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा. जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, x अपॉन 60 पर हावर. ठीक है, एंड y अपॉन 700 पर हावर, इस तरह से. ओके, सो 1 सेकेंड ना स्टूडेंट, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ. यस, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ x इज इक्वल टू 60 अपॉन इट्स x अपॉन 60 हावर एंड y अपॉन 700 हावर. किलोमीटर है ना पर हावर यहाँ पे. तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेकेंड कंडीशन को यहाँ पे फ्रैक्शन वाइज में कन्वर्ट किया है. तो अगर इस तरह से होगा तो हमें फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन में प्रॉपर कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. x इंटू 700 इट्स अ 700x. ये इजी मेथड है स्टूडेंट. 60 इंटू वाई इट्स अ 60y इज इक्वल टू 5 एज इट इज. देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 इंटू 700. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे आंसर आएगा 42,000. ओके, देन 42,000 आफ्टर, तो यहाँ पे हमें इन दोनों का यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. राइट, तो 700x प्लस 60y यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे 1 है. इस तरह से हमें
समझ लेना चाहिए 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 42,000 214 टाइम्स 0, ये आंसर आएगा स्टूडेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसे डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जितना पॉसिबल है उतना हमें इसे रिड्यूस करना है। अगर 10 से इसे रिड्यूस करते हैं तो 70 आएगा। 10 6 60 एंड देन 10 10 1 10 2 20, then 1, then 10 1 10 एंड बाकी के ये लास्ट 3 0। ओके, सो यहाँ पे ये रिड्यूस करने के बाद हम इसे और भी रिड्यूस कर सकते हैं 2 से। सो 70 को अगर आपने 2 से रिड्यूस किया तो यहाँ पे 35, देन 2 3 देन 2 1 देन 0 आएगा, 2 5 10 देन 2 0 यहाँ पे। तो इसके आगे हम यहाँ पे इसे रिड्यूस नहीं कर सकते स्टूडेंट। ओके, देन फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे राइट करने के बाद, सॉरी सेकेंड कंडीशन का इक्वेशन यहाँ पे राइट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर जो इक्वेशन आएगा मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। ओके, तो इक्वेशन यहाँ पे आएगा प्रॉपर 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500, ये है सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो हम यहाँ पे ना स्टूडेंट y की वैल्यू इक्वल करेंगे। उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है ना, लास्ट क्वेश्चन में जो दिया है लास्ट, दैट वन इज फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस। तो बस के लिए हमने यहाँ पे x डिनोट किया है, राइट। तो हमें इसका रीज़न ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू इक्वल करेंगे ना, तो यहाँ पे y इजीली यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे y की वैल्यू इक्वल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे राइट करेंगे इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। देन राइट डाउन हियर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, okay, then 3 into x 3x plus 3 into y 3y is equal to 3 को अगर हम यहाँ पे 1900 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 0 0 3 0 0 and 3 19, it's a 19 3 57 आएगा स्टूडेंट। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रॉपर सेकेंड इक्वेशन। ओके, सॉरी थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेकेंड राइट किया है, तो ये थर्ड आएगा। अब ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन है स्टूडेंट, सेकेंड एंड थर्ड वन। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू इक्वल करने के बाद, ओके, सो y की वैल्यू यहाँ पे इक्वल करने के बाद अब इसे प्रॉपर अरेंज करेंगे, तो सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो इक्वेशन 3 सबट्रैक्ट, ओके 1 सेकेंड स्टूडेंट। ओके, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन यहाँ पे प्रॉपर राइट करने के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, सो राइट डाउन यहाँ सब्ट्रैक्ट एनी इक्वेशन बिग वैल्यू आप राइट कर सकते हो। 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500, देन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सॉरी अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे साइन चेंज होगी स्टूडेंट। ओके, देन सो सब्ट्रैक्शन आफ्टर, सो यहाँ पे आंसर आएगा 4800 एंड
ग्रेटर डिजिट साइन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये कैंसिल होगा। 35 माइनस 3 इट्स अ 32x, ग्रेटर साइन इट्स अ पॉजिटिव। ओके, तो मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ स्टूडेंट। सो यहाँ से रफ करने के बाद अब हमें यहाँ पे प्रॉपर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे यस सॉरी गिव मी 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे, राइट। सो 32 को 4800 डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आंसर आएगा स्टूडेंट इट्स अ 150। तो x हमने विशाल ट्रैवल बाय बस x किलोमीटर यहाँ पे हमने डिनोट किया था, तो यहाँ पे आंसर आएगा विशाल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस। ओके, तो इस तरह से हमने x इज इक्वल टू 150 वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, दैट मीन्स 150 किलोमीटर। सो विशाल ट्रैवल बाय बस 150 किलोमीटर। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट? If concept is clear about this example, then please like, share and subscribe this channel. So thank you, मिलते हैं अगले वर्ड प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू।